हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट अकेडमी। प्रीवियस कक्षा में हम लोग टीजीटी 2021 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया है। इन द इक्वेशन cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट आपने क्या लिखा है, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। सेकेंड ऑप्शन a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। थर्ड ऑप्शन 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे और इसके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, बी नो दैट, हम लोग जानते हैं 2 टाइम्स tan इनवर्स, 2 टाइम्स tan इनवर्स ए इक्वल टू जानते हैं, ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या बताएगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं 2 टाइम्स tan इनवर्स ए इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। सिमिलरली यहीं से देखेंगे 2 टाइम्स क्या बनेगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स बी इक्वल टू, ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, cos इनवर्स, किसके इक्वल हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। हम लोग इन दोनों फार्मूलों का यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका मतलब cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख देंगे, 2 टाइम्स tan इनवर्स ए रखेंगे और 1 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 टाइम्स tan इनवर्स बी रखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं आपको क्या मिलेगा। तो ये देखिए क्या मिलेगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स क्या बनेगा, यहाँ पे बी हो जाएगा और ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला और जानते हैं, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, ये किसके इक्वल होता है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ये देखिए इसको हम लोग बी का इंडायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 टाइम्स tan इनवर्स, ये देखिए a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, a माइनस बी हो जाएगा, नीचे हमारा क्या बनेगा 1 प्लस ए बी हो जाएगा और ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स tan इनवर्स ए, 2 टाइम्स tan इनवर्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस ए अपान क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपान क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए बी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या लिखा है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, द टेंजेंट एट व्हिच मेक्स एन एंगल पाई बाई 4 विथ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, -1/4 कामा 1/2, सेकेंड ऑप्शन 1/4 कामा 1/2, थर्ड ऑप्शन -1/4 कामा -1/2 एंड फोर्थ ऑप्शन 1/4 कामा -1/2। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या दिया गया, एक कर्व दिया गया, क्या दिया गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया गया, एक कर्व और यहाँ पे देखिए एंगल मेक्स एन एंगल, यहाँ पे देखिए π/4 दिया गया। इसका मतलब हमको टेंजेंट यम इक्वल टू क्या देगा, टेंजेंट यम इक्वल टू π/4 दिया गया है। यहाँ से देखिए हमारा जो कर्व दिया गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया गया, इसको हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसके डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसके डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, ये हमको 2y मिलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा और इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ से देखिए dy/dx इक्वल टू हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल टू हमको मिलेगा 1/2y और ये देखिए हमारा क्या, दिस इज अ टेंजेंट है, इसका मतलब इसको हम लोग b का इंडायरेक्ट लिख सकते हैं, m इक्वल टू 1/2y लिख सकते हैं
अब यहाँ पे देखिए यम यम का मतलब हमारा क्या बनेगा, ये π/4 हो जाएगा tan, क्योंकि हमारा टेंजेंट इसका मतलब यम के लिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा tan थी, तो tan π/4, tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1। तो ये देखिए 1 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 1/2y हो जाएगा। यहाँ से हम लोग y के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो y के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, y के वैल्यू को इस कर्व में पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द above curve, इन द above curve। अब हमारा कर्व देखिए y स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया गया, तो y के प्लेस पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू क्या मिलेगा x मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 1/4 मिलेगा। क्या मिलेगा 1/4। तो यहाँ पे देखिए जो हमको पॉइंट मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए हमको जो पॉइंट मिलेगा क्या मिलेगा, पॉइंट x कामा y हमारा क्या बनेगा x कामा y। तो x इक्वल टू हमको क्या मिला 1/4 मिला, और y इक्वल टू क्या मिला 1/2 मिला। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखा, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y इक्वल टू -4 - x² एंड y इक्वल टू x² इज। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया tan इनवर्स 2/7, सेकंड ऑप्शन tan इनवर्स 4√2/7, थर्ड ऑप्शन tan इनवर्स 3√2/7 एंड फोर्थ ऑप्शन π/2। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, कर्व दिया गया, दो कर्व दिया गया, एक हमारा y इक्वल टू 4 माइनस क्या देगा x² दिया गया, इसको हम लोग बी कैंटेक इक्वेशन 1 ले लेंगे। सेकंड कर्व क्या देगा y इक्वल टू यहाँ पे देखिए x² दिया गया, इसको हम लोग बी कैंटेक इक्वेशन 2 ले लेंगे। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से हमारा देखिए क्या मिलेगा, तो देखिए x² इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 4 माइनस क्या मिलेगा x² मिलेगा। यहीं से हम लोग x के वैल्यू को फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो ये देखिए बी कैन राइट, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2x² इक्वल टू क्या मिलेगा 2x² इक्वल टू क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग x² के वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो x² इक्वल टू क्या मिलेगा 2 मिलेगा। x के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब हम लोग देखिए x के वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2, putting the value of x in equation 2। अब हम लोग x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमको y का वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब हमको क्या मिलेगा y इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस क्या मिलेगा 2 मिलेगा, प्लस माइनस क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 1 और 2 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा dy/dx मिलेगा, और इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 0 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, माइनस x² का निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2x मिलेगा। dy/dx इक्वल टू यहाँ से फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमको dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस टाइम्स क्या मिलेगा 2x मिलेगा। क्या मिलेगा माइनस टाइम्स 2x मिलेगा। यहाँ से देखिए अगर हम लोग x के वैल्यू को पुट करते हैं, हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, x के पॉजिटिव वैल्यू को ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा dy/dx इक्वल टू x इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो इसका मतलब √2। तो ये देखिए हमको वैल्यू क्या मिलेगा माइनस टाइम्स क्या मिलेगा 2√2 मिलेगा। क्या मिलेगा 2√2 मिलेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव ले लेंगे तो हमको नेगेटिव मिला। इसका मतलब ये वैल्यू हमको क्या मिलेगा, इसको हम लोग वी कैन राइट, ये हमारा क्या बनेगा फर्स्ट स्लोप m1 बनेगा, m1 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा माइनस टाइम्स 2√2 मिलेगा। सिमिलरली हम लोग सेकंड इक्वेशन के डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारा y इक्वल टू x² दिया गया,
इसके डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा बाई इक्वेशन 2। तो इसके डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ भी x के वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोग x के नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले लिया तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं यार। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ भी देखिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे स्क्वायर रूट 2 रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा 2√2 मिलेगा। क्या मिलेगा 2√2 मिलेगा। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हमारा क्या बनेगा सेकेंड स्लोप m2 हो जाएगा। m2 इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग को क्या निकालना, थीटा के वैल्यू को जानते हैं तो tan थीटा के वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ से देखेंगे क्या मिलेगा tan थीटा के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हम लोग देखिए फार्मूला जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इक्वल टू ये देखिए हमारा क्या बनेगा मॉड ऑफ m2 माइनस m1। m2 माइनस क्या होता है m1 होता है अपान में क्या होता है 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे m1 और m2 के वैल्यू को पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या मिलेगा। तो m2 के प्लेस पे हमारे यहाँ पे देखिए क्या बनेगा 2√2 हो जाएगा। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा 2√2 हो जाएगा। m1 के प्लेस पे रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अपान में देखिए क्या बनेगा 1 माइनस क्या बनेगा m1 इंटू m2 तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस यहाँ पे है यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या बनेगा 2√2 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा 4√2 मिलेगा। क्या मिलेगा 4√2 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 8। क्या मिलेगा 1 माइनस 8 मिलेगा। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या मिलेगा। इसका मतलब 4√2 मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे देखिए माइनस टाइम्स 8 मिलेगा। और ये देखिए मार्ड वैल्यू है तो मार्ड हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा तो 4√2 अपान क्या हो जाएगा 7। थीटा के वैल्यू को फाइंड करेंगे थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा तो tan इनवर्स यहाँ पे tan इनवर्स ये देखिए क्या बनेगा 4√2 अपान क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के लिखे द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर 60i प्लस 3j कामा 40i माइनस 8j कामा ai माइनस 52j आर कोलिनियर इफ a इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन माइनस 40 सेकेंड ऑप्शन 40 थर्ड ऑप्शन 20 एंड फोर्थ ऑप्शन 25। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए 3 वेक्टर्स बताए गए। लेट हम लोग यहाँ पे लेट वेक्टर ए इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है वेक्टर ए इक्वल टू तो 60i दिया गया और प्लस क्या देगा 3j। वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या दिया गया तो यहाँ पे 40i माइनस यहाँ पे क्या देगा 8j और वेक्टर सी इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या देगा ai माइनस यहाँ पे क्या देगा 52j दिया गया है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे फर्स्टली ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं वेक्टर पोजीशन वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होता है तो वेक्टर ओ बी माइनस क्या होता है ओ ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ओ बी हमारा क्या बनेगा तो इसका मतलब 40i माइनस क्या हो जाएगा 40i माइनस 8j 40i माइनस 8j माइनस ये देखिए क्या बनेगा पोजीशन वेक्टर ए हमारा क्या हो जाएगा 60i माइनस क्या हो जाएगा 3j हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा माइनस टाइम्स 20i हो जाएगा और ये देखिए माइनस यहाँ पे मिलेगा माइनस 8j यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा माइनस 3j तो ये माइनस 11j मिलेगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखिए वेक्टर क्या निकालेंगे BC निकालेंगे पोजीशन वेक्टर BC तो ये देखिए क्या मिलेगा OC माइनस क्या हो जाएगा OB बनेगा। अब यहाँ पे देखिए OC इसका मतलब C हमारे यहाँ पे देखिए क्या देगा वेक्टर AI और यहाँ पे देखिए क्या देगा 52j दे गया है। में से हम लोग क्या सबट्रैक्ट करेंगे C वेक्टर OB को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा 40i हो जाएगा माइनस यहाँ पे 8j। सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या मिलेगा तो हमको यहाँ पे देखिए a माइनस क्या मिलेगा 40 मिलेगा a माइनस 40 इंटू आई मिलेगा और यहाँ पे देखिए माइनस 52j है यहाँ पे
और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 52j में से हम लोग प्लस 8j सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये देखिए 54 क्या मिलेगा, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48j मिलेगा। क्या मिलेगा, 48j। 52, ये देखिए 44j मिलेगा, सॉरी 44j मिलेगा। तो ये देखिए हमारा 44j हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, बताया गया यहाँ पे तीनों पॉइंट ए बी सी क्या कोलिनियर है, कोलिनियर की कंडीशन हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो ये देखिए ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा बी सी मिलेगा। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बी सी हो जाएगा। अब ए बी की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको क्या देगा, ए बी हमारा -2 आई दिया गया और यहाँ पे -11j। यहाँ पे देखिए इक्वल टू हमारा लैम्डा इंटू यहाँ पे देखिए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस हमारा क्या बनेगा 40, ए माइनस 40 इंटू आई हो जाएगा और यहाँ पे देखिए माइनस हमारा 44j। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमको लैम्डा के वैल्यू को फाइंड करना है। तो जे के कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। जे के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, -11 इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, -11 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, लैम्डा इंटू क्या मिलेगा, -44 मिलेगा। क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू -44। क्योंकि हम लोग जे के वैल्यू को बराबर किए, जे के वैल्यू को इक्वेट किए, इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ जे, इक्वेटिंग the value of j, value of j। तो यहाँ से देखिए लैम्डा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 1/4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। अब लैम्डा के वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो यहाँ से देखिए लैम्डा के वैल्यू को पुट करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, -20i -11j और यहाँ पे देखिए इक्वल टू हमारे क्या देगा, लैम्डा 1/4 हो जाएगा। ए माइनस यहाँ पे देखिए क्या देगा, 40 इंटू आई दिया गया, यहाँ पे -44j। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हमारा बनेगा यहाँ से क्या, -80i हो जाएगा और -44j हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, a माइनस यहाँ पे देखिए 40i माइनस यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 44j हो जाएगा। यहाँ पे i के कोफिशिएंट को i के साथ कंपेरिजन करेंगे, i के कोफिशिएंट को i के साथ कंपेरिजन करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो देखिए -80 इक्वल टू क्या मिलेगा, a माइनस क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। अब हम लोग a के वैल्यू को फाइंड करेंगे, a इक्वल टू हम क्या मिलेगा, तो -80 और यहाँ पे देखिए प्लस क्या हो जाएगा 40 और a इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, -40। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या लिखा है, इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा 40, सेकंड ऑप्शन 50, थर्ड ऑप्शन 60 एंड फोर्थ ऑप्शन 85। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली इसके सोल्यूशन को वेन डायग्राम मेथड से देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा टोटल जो स्टूडेंट है यहाँ पे देखिए क्या है 300 है। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, हिंदी बोलने वाले की जो संख्या क्या है 150 है, इंग्लिश बोलने वालों की जो संख्या 200 है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना, दोनों भाषाओं को बोलने वालों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बी कैन टेक, दोनों भाषाओं को बोलने वालों की संख्या क्या ले लेंगे, दोनों लैंग्वेज को बोलने वालों की जो संख्या ले लेंगे क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। इसका मतलब हिंदी जो बोलने वाले की जो संख्या अब बचेगा क्या बचेगा, ये देखिए हमारा क्या बनेगा 150 माइनस एक्स हो जाएगा और इंग्लिश बोलने वाले की जो संख्या क्या हो जाएगा, ये देखिए 200 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल का सम करेंगे। ये जो तीनों भाषाएं में जो तीनों भाषाओं को बोलने वालों की जो संख्या तीनों का हम लोग सम करेंगे, तीनों का सम करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो देखिए हमको मिलेगा 150 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे एक्स हो जाएगा और ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, 300 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कुल भाषाओं को बोलने वालों की जो संख्या क्या 300 है। बस हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और एक्स के वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे हमारे प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स
और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 300 क्या हो जाएगा 50 माइनस क्या हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको 300। x के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 50 मिलेगा। क्या मिलेगा 50 मिलेगा। इसका मतलब दोनों भाषाओं को बोलने वालों की जो संख्या मिलेगा क्या मिलेगा 50 मिलेगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिखेगा, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल पावर काट एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 इफ द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 0 इज। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा 1/, सेकंड ऑप्शन ए, थर्ड ऑप्शन 1 एंड फोर्थ ऑप्शन 0। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन क्या देगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है x प्लस 1 दिया गया और होल पावर यहाँ पे देखिए क्या देगा काट x दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली एक रूल देखेंगे फिर इसके सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से देखिए रूल क्या बताया गया, अगर हमारे पास कोई फंक्शन क्या दिया गया हो y इक्वल टू क्या देगा एफ ऑफ x होल पावर क्या दिया गया gx दिया गया हो और हमको क्या निकालना हो और ये देखिए किस फॉर्म में हो, ये देखिए 1 पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में हो, 1 पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में हो। यहाँ से देखेंगे इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा e के पावर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा e के पावर लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 0, e के पावर लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा f ऑफ x माइनस क्या मिलेगा 1, f ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा gx हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग इस रूल के बेस पे इसके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा क्या देगा, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या देगा एक्स प्लस 1 जी एक्स इक्वल टू काट एक्स दिया गया है और ये देखिए ये भी हमारा 1/इनफाइनाइट के फॉर्म में है, 1/इनफाइनाइट के फॉर्म में है। इसका मतलब ये रूल यहाँ पे अप्लाई होगा और इसके सोल्यूशन को हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, तो ये देखिए क्या बनेगा ई के पावर क्या हो जाएगा लिमिट हमारा ई के पावर लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स हमारा क्या देगा x प्लस 1 दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे -1 करेंगे, क्या करेंगे -1 करेंगे इनटू में हमारा क्या हो जाएगा काट x हो जाएगा। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो e की पावर लिमिट हमारे x टेंस टू 0, तो देखिए -1 प्लस 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा x काट x बचेगा, क्या बचेगा x काट x और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या बनेगा। तो e के पावर लिमिट हमारा क्या बनेगा लिमिट x टेंस टू 0 और ये देखिए इसको हम लोग b का इंडायरेक्ट लिख सकते हैं x अपान tan x, इसको हम लोग b का इंडायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम लोग जैसे लिमिट की प्रॉपर्टी जानते हैं कि लिमिट हमारा क्या हो, लिमिट हमारे यहाँ पे देखिए क्या हो x टेंस टू क्या हो 0 हो और यहाँ पे देखिए साइन x अपान क्या दिया गया x दिया गया हो, r क्या दिया गया हो r, लिमिट x टेंस टू क्या हो 0 हो, x अपान क्या देगा tan x दिया गया, x अपान साइन x दिया गया हो। तो इसका जो वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू क्या मिलेगा, इसका जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमको क्या दे देगा 1 दे देगा। तो ई की पावर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसका मतलब एफ आप 0 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा ई मिलेगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के लेकर द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 1/3 एंड फोर्थ ऑप्शन 2/3। इसके हम लोग सोल्यूशन को फाइंड करने से पहले फर्स्ट हम लोग एक रूल देखेंगे, फिर इसके सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। यहाँ से देखिए रूल क्या बताएगा, अगर हमारे पास पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा x दिया गया और x स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा y दिया गया हो, तो इसका जो सोल्यूशन होता है क्या होता है 4a इंटू क्या होता है 4b, 4a इंटू क्या होता है 4b अपान में क्या होता है 3 होता है। सिमिलरली हम लोग इस ट्रिक के बेस पे इसके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा पैराबोला क्या दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा x दिया गया, y स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा x दिया गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला हम लोग कंपेरिजन करेंगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 4a x हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 4a इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा। a के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा 1/4 मिलेगा।
सिमिलरली सेकेंड पैराबोला हमारा देखिए क्या देगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा, वाई दिया गया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से हम लोग कंपेरिजन करेंगे, जनरल इक्वेशन आपका पैराबोला से कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4a इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और a के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 1/4 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग स्मॉल a ले लेते हैं और इसको हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल a ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको दो पैराबोला मिला, इसका मतलब या b ले लीजिए इसको, यहाँ पे इसको b ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसका जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, इस रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू हमको क्या मिला, 1/4। तो देखिए 4 इंटू क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, और इंटू यहाँ भी हमारा b के प्लेस में भी हमारा क्या बनेगा, ये देखिए हमारा b का वैल्यू हो जाएगा। ये हमको यहाँ भी हमको क्या मिलेगा, 1/4 अपान में क्या हो जाएगा, 3। 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो एरिया आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1/3। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।